अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुराण उमा के पड़ गए सोता कला रोता उमा के पड़ गए सोता कला रोता। श्री राधे अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नींद उमा को आई। बोले मामा समझ न पाए, बोले मामा समझ न पाए, तोता की ओंकार उमा के पड़ गए सोता श्रवण करा रहे। जब नींद से गौरा जागी अब होश हुआ अतिवारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी आज हमारी। अचानक मैया जागी तो बोले कि तुम सो रही थी? बोले हाँ। जवाब दिया अगर तुम सो रही थी तो ये हूं की आवाज कौन दे रहा था? अचानक निगाह डाली चारों तरफ तक वृक्ष पे सुख तोता बैठा हुआ था। बाबा ने निगाह डाली और देखो फिर कहने लगे शंकर जी ये कथा सुनी है मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा ये किया यूं करा आगे आगे तोता दौड़े अरे पीछे ही कपुरारे मांगे
अचानक व्यास जी की पत्नी अटे पे खड़ी थी। बिटिका उड़ते उड़ते तोता जब पेट प्यास घर आया, व्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए एक नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, हाँ नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, है लीला ये परंपार ये मांगे पड़ गए तोता ब्यासी के घर पर। ओ ब्यासी, बोले बाबा की बात सुन के ब्यासी बोले काहे को चिल्ला रहे हो? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है। ब्यासी मन ही मन में बोले इतने बड़े धनवान कबते होएगे सो केला से पर्वत पर डकैती पड़ेगी, खाए को तो उतने दाने ना आए, इतने आए बोले चोर आओ है डकैती डारेगी। ये जो भेजा बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, उसने अमर कथा सुनी है, अमर कथा। बोले फिर तो वो अमर हो गया। बोले तेरी पत्नी के गर्भ में है, बाहर निकालो। बोले गर्भ से बाहर कैसे आएगा? वो तो समय से आएगा। अब बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद बाहर आए। तो बच्चा जब माँ के गर्भ से बाहर आता है तो रोता है, लेकिन यहाँ न रोए न किसी को देखा। और जैसे नगिन पैदा हुए थे वैसे नगिन अवस्था में बन के लिए चले गए। कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। व्यास जी पीछे पीछे, अरे बेटा हे पुत्र, अरे बेटा। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे क्यों रो रहे हो? अरे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, फालतू में ही रोए जा रहे हो, लौट जाओ। लौटाया तो व्यास जी ने 4 शिष्यों को भेजा, जो 4 श्लोक हैं जिनसे भागवत की रचना हुई। वही सुखदेव जी आज परीक्षित के यहाँ विराजमान हुए। एक बात और है, सुखदेव जी का स्वागत करने के लिए परीक्षित खड़े हुए, 88,000 ऋषि खड़े हुए, लेकिन उनके स्वयं के पिता व्यास जी भी खड़े हो गए। अपने बेटे के सम्मान के लिए बाप खड़ा हुआ है। अब मैं आपको समझा दूं कि इज्जत और सम्मान घर से ही शुरू होता है। इज्जत और सम्मान घर से ही शुरू होता है। अगर घर वाले नहीं करेंगे ना तो बाहर वाले करने वाले नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते, कितना भी अच्छा बच्चों का नाम हो वो घर वाले अजीब तरीके से लेते हैं, और फिर अगर भाई अजीब तरीके से पड़ोसी ले तो बुरा लगता है। तो इसलिए इज्जत अपने बच्चों की, परिवार की खुद से करना सीखो। जब खुद इज्जत करोगे अपनों की तो फिर बाहर वाले अपने आप करने लगेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास जी अपने बच्चे के लिए, वक्ता या विद्वान, वक्ता या विद्वान चाहे आपसे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक के प्रणाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यास जी से सीखना है ये सब। अब यहां जब साष्टांग दंडवत किया, परीक्षित ने चरण धोकर के शरणागत लिया। साष्टांग दंडवत मतलब सीधे लेट के और सामने वाले के चरणों में अपना सर रखना। अब साष्टांग दंडवत तो छोड़ो, पैरों ना छुए, घुटने छुए, छाती तो लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बनो हुआ है। एक चौपाई आती है कि प्रात होत उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावे माथा। अब प्रात काल उठ के रघुराई हाथ में बिंडल दिया
आप अगर किसी को प्रणाम करते हो तो उसके चरण स्पर्श कीजिए, क्योंकि जो बुजुर्ग होते, जो बड़े होते हैं, उनके पैर के अंगूठे में तेज होता है। जैसे अंगूठे से आप हाथ लगाएंगे और माथे से लगाएंगे तो आयु विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल 4 चीजें बढ़ती हैं। अब वो फर्क ही नहीं पड़ता। एक कहावत है कि वो घुटने इसलिए छूते हैं कि जब तक छाती में दम है तब तक नहीं टोरे और कछु नहीं करने हमें, बस यही बाकी बचे हैं। तो आप इतना याद रखिए कि साष्टांग दंडवत जब परीक्षित ने किया, व्यास जी अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, खड़े होकर के सम्मान दिया, उचित आसन पर बिठा लिया और कहा है कि आप प्रश्न करिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। कल जो कथाएं होंगी वो सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह, सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की। तो सभी भाई बंधु, माताएं बहनें भारी से भारी संख्या में अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में उपस्थित हों। आइए एक भजन। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग बसे, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदारनाथ दास और दासी है। गोपिन के द्वार 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 पे हरिद्वार, दर दर बसत जाए अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अपवर्ग प्यारे मांगे के करे काम, इतनो ही जान हम वृंदावन के वासी हैं। और ये 4 लाइनें इंग्लिश के माध्यम से। काउस के चरैया, एंड मिल्क के पिवैया, और वर्ल्ड के रचैया मेरे वहां के बिहारी हैं। भूभार उठावे क्रेन, शीतल हवा के फैन, छलिया बने वो में नवा के बिहारी हैं। केंद्र हो या स्टेट, हाकिम मजिस्ट्रेट, हम सबके मजिस्ट्रेट वहां के बिहारी हैं। ऑर्डन के ऑर्ड बड़े, फ्रॉडन के फ्रॉड बड़े, गॉडन के गॉड बड़े वहां के बिहारी हैं। दाऊ जी के राइट हैंड, रुक्मिणी के हस्बैंड, राधा जी के वहां के बिहारी हैं। अब दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों का साथ देते हुए श्याम के